गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारा 8th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटल और नॉन मेटल की कुछ क्या पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन यही नहीं आएगा कि मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करो, मे बी ये आ जाए कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बाहर से उसकी अपीयरेंस कैसी दिख रही है, वो चमकता है नहीं चमकता है, साउंड प्रोड्यूस करता है नहीं करता है। बट जो अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब थोड़ी केमिस्ट्री आ गई है आपके 8 आरबीएससी में। केमिस्ट्री इतना टफ नहीं थी, थ्योरी काफी थी बट केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं थी। अब जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सीबीएसई कोर्स अटैच हुआ है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री जो है वो आपको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल सीखने पड़ेंगे, रटना नहीं है एग्जाम्पल्स को कि हाँ ऐसे ऐसे उसमें पढ़ा था, उसमें ऐसे रटने नहीं है। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है हर चीज को, तो उसको उसी तरीके से समझना है। नहीं समझ में आए तो एक और बार वीडियो देखिए, एक और बार वीडियो देखिए, 2 से 3 बार भी अगर आप एक वीडियो को देखते हैं और एग्जाम्पल को रिवाइज करते हैं आंखें बंद करके कि ये पढ़ा है इसमें पढ़ा है, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल शांत रह करके कि यार ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में कौन सी पढ़ाई होगी या कुछ भी। ऑनलाइन क्लासेस भी टीचर तो आपको पढ़ा रहा है सामने, आपको बस ये करना है और डिस्टर्बेंस भी नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपको, ना कोई टीचर डांट रहा है ना कुछ। आपको आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके क्या करनी है, पढ़ाई करनी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस, किसकी, सेम मटेरियल की, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम जो लेंगे मेटल की रिएक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन और नॉन मेटल की रिएक्शन। किससे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैम ऑक्सीजन का सिंबल हमको जहां तक ध्यान आ रहा है ओ है, लिखा मेटल लिखी ओ लिखा और बना दिया प्रोडक्ट। नो, जब भी आप केमिकली रिएक्ट करेंगे आप एक सिंगल ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। केमिकल रिएक्शन में हमेशा आप एक मॉलिक्यूल ही यूज लेंगे, दैट इज ONO2। ओके, सिंगल ओ को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, जो आपके इसमें यूज नहीं आएगी। केमिकली जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो आप O2 ही लिखोगे। ओके, तो चलो लेते हैं मेटल जो है, इसकी जगह हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन की जगह हम क्या ले रहे हैं, O2। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के क्या बनाते हैं, मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। Mg जो है वो ऑक्सीजन से मिला तो मेटल Mg है, और ऑक्साइड का मतलब O है। प्रोडक्ट में आप सिंगल O लिख सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग होनी जरूरी है, जो आपके 10th में टॉपिक आएगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस आपका 10th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ आपको इतना जरूर ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। कैसे, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बेटा 2 है और यहाँ कितनी है 1, तो डायरेक्ट यहाँ 2 मत लगाया ना कि हो गई बैलेंस, नो, 2 हमेशा पूरे मॉलिक्यूल के आगे लगाना है। अब मैंने MgO लिखा लेकिन 2 लगा दिया, तो अब यहाँ मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम कितना है, 1, तो हमने इसको भी कितना कर दिया, 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2Mg plus O2 is equals to 2MgO। क्या बनी, 2Mg plus O2 is equals to 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना ये आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आया समझ में। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन मेटल के संग ऑक्सीजन की क्या हुई, मेटल ऑक्साइड बन गया। एज इट इज हम आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल में भी सेम है कि अगर हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्ट बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल का एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला था, सबसे बेस्ट कार्बन। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, O2, और बर्न होगा, अगर कार्बन लकड़ी बर्न हो रही है तो कौन सी गैस बनती है, CO2। ठीक है, देखिए C सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस्ड है इक्वेशन, कोई नंबर्स चेंज नहीं करने। इट मींस नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से ऑक्साइड ही बनाता है और मेटल भी ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विद
ऑक्सीजन। अब मेटल और नॉन मेटल में हम दूसरी रिएक्शन किससे कराएंगे? हम दूसरी रिएक्शन कराएंगे विद वाटर। किससे? पानी से। रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले ले लेते हैं मेटल्स को। मेटल्स प्लस वाटर। अब आपने ले लिया Mg और साथ में आपका है H2O। अभी तक तो क्या था? O। तो मेटल और O मिलकर के ऑक्साइड, अब H2 भी आ गया तो हाइड्रोसाइड। ये किसका एग्जांपल है? H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड तो बना दिया जब सिर्फ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन दैट इज ऑक्साइड। जब यहाँ वाटर आ चुका है तो वाटर में एक हाइड्रोजन भी है, दैट इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं मेटल प्लस H2 इज इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैसे, हम ले लेते हैं Mg, या सबसे बेस्ट एग्जांपल जो वाटर से रिएक्शन करता है दैट इज Ca, कैल्शियम। रिएक्शन किससे करा दी? पानी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स पे। Ca कितना है? 1। Ca कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 है ना। अब क्या करें मैम इसको बैलेंस करने के लिए? अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, 2CaOH2 कर देते हैं, तो 2 कैल्शियम हो गए, तो यहाँ भी मुझे कितना करना पड़ेगा? 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जब कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं लाइक ए और बी रिएक्टेंट बना, अगर आप इसके आगे डिजिट लगाते हैं और ये ब्रैकेट में बंद है, आगे जो डिजिट लिखी जा रही है वो इसके लिए भी है, और मैथ्स पढ़ते होंगे आप लोग, ये डिजिट जो लिखी जा रही है वो दोनों ही एटम्स के लिए काउंट होगी। यहाँ पे ए भी 2 है और बी भी 2 है, बट अगर ये डिजिट ऐसे लिखी जा रही है तो सिर्फ बी 2 है, ए सिंगल है, ए के लिए नहीं काउंट होगी। तो जो सब यूनिट्स नीचे लिखी जाती है ना वो उसी एटम के लिए होती है, जबकि फ्रंट पे लिखा हुआ डिजिट जितनी भी आगे ABCD कितने भी हो सारे 2 हैं वो। तो जैसे मैंने करा कि मैं अगर इसे 2Ca कर दूं तो कैल्शियम तो 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हुआ। अब हाइड्रोजन, अब इसको बैलेंस करूं तो ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे वापस से क्या लगा दूं? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऐसे तो नंबर चलता ही जाएगा, मैं इसको 4 करूंगी तो फिर ऑक्सीजन 4 हो गए। तो हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH2 के संग यहाँ पे कुछ तो मिसप्रिंट हो रहा है। जैसे अपन ये दिखा दें कि मैम ये ऐसे भी तो बन सकता था, ये इस तरीके से भी तो कर सकते थे, तब भी वहां ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? बताइए, वहां ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? ब्रैकेट के बाहर का डिजिट जो है वो दोनों एटम्स के लिए काउंट होता है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अगर ऑक्सीजन 2 हुए तो फिर से मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 करूंगी और वापस से वही हाइड्रोजन का चक्कर पड़ेगा। तो याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH तो बन गया, Ca प्लस H2 इज इक्वल्स टू CaOH। कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। ये अभी आपके नहीं है बट मैं सिर्फ एक बार समझा रही हूँ, और OH की -1। तो Ca तो सिंगल रहेगा, OH पे कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। वैलेंसी क्रिस क्रॉस होती है, 9th का टॉपिक है आपका, एक फॉर्मूला आएगा जिसमें वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो CaOH2 हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ क्या करूँ कि बैलेंस हो जाए? क्या मैं यहाँ 2H2 कर दूं क्या? 2H2 से हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? सिर्फ 2 ही हो रहे हैं। मैम फिर बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो चक्कर पड़ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे क्या निकल जाएगी? एक हाइड्रोजन गैस। क्या पास हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बैलेंस है क्या? कैल्शियम कितने हैं? 2, कैल्शियम 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 2 4 है, तो 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसका मतलब जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, और मे बी वहां से कौन सी गैस रिलीज हो सकती है? हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए हमेशा एरो जो होता है वो कहां जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में? ये है हमारी सेकंड केमिकल इक्वेशन विद मेटल्स, किसकी? वाटर की। अब हम लोग किस पे चलेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की रिएक्शंस। तो इसको प्रॉपर्ली अपन एक बार लिख देते हैं, इसको सबको रब करके। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैल्शियम प्लस 2H2 इज इक्वल्स टू
CaOH twice plus H2. Okay. Now नॉन मेटल्स, अगर मैं क्या करा रही हूं, नॉन मेटल प्लस क्या ले रही हूं, वाटर ले रही हूं. क्या लिया जा रहा है, नॉन मेटल्स प्लस वाटर. अगर नॉन मेटल्स को वाटर के साथ किया जाता है तो प्रॉपरली एक पॉइंट बनता है कि नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करते. लकड़ी है, पानी में छोड़ दोगे तो कुछ और बना लेगी क्या, गल जाएगी, लेकिन रहेगी तो लकड़ी ना, रहेगी ना. तो इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किससे रिएक्शन नहीं करते हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं करते. नॉट प्रोसीड, नॉट, देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, वहां कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी. तो इसका मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं. ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यानी वाटर है तो हाइड्रोक्साइड, ये दोनों से ही करेगा. जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन से तो वही सेम ऑक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन वाटर से उनकी रिएक्शन नहीं होती है. तो अब हम लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट. ठीक है, थर्ड पॉइंट में है मेटल्स जो है वो और किससे रिएक्शन कर सकती हैं. अब आता है मेटल्स की रिएक्शन करानी है हमको एसिड्स से, तो रिएक्शन विद एसिड्स. थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड्स. सबसे बेस्ट एसिड जो आपको याद रखना है दैट इज HCl या फिर H2SO4. इनका नाम लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अब आते हैं हम इनकी रिएक्शन पे. मेटल प्लस एसिड, मेटल की रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड से. मेटल का एग्जांपल अपन क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लो आप, इसकी जगह Mg ले लो, Ca ले लो, Cu ले लो, जो आपको लेना है. अपन Mg ले लेते हैं, एसिड मैंने HCl ले लिया. रिएक्शन कराते हैं तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा. क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी. तो सबसे पहले तो अपन कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन. अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, उधर कितने फ्री हो रहे हैं, 2. तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से. क्लोरीन कितने हो गए, 2, और मैग्नीशियम सिंगल, तो क्या बनेगा, 2MgCl नहीं बनेगा, MgCl2 बनेगा. क्लोरीन 2 है, MgCl2. आया समझ. तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. अब क्या है, अब जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल प्लस अगर आप क्या कराते हो, एसिड, तो जैसे मैं नॉन मेटल ले लू और HCl ले लू तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती. अगर यहां से मैं H2 को हटा दूंगी तो CCl, कुछ नहीं होता. ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये एसिड से क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली रिएक्शन नहीं कर पाते. फिर आता है बेस से रिएक्शन, किससे, बेस से. फोर्थ, रिएक्शन विथ बेस. अब हम करते हैं मेटल प्लस बेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी. मेटल एसिड से करता है और बेस से नहीं करता, नॉन मेटल्स बेस से करते हैं, एसिड से नहीं करते.
मेटल्स बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। और जो नॉन मेटल्स होते हैं कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। इस रीजन से ये एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लेते हैं नॉन मेटल प्लस बेस। रिएक्शन होगी तो सही, बट बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कैसी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये चीज, कि अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराएंगे तो मेटल से इजीली रिएक्शन कर लेगा, कि बिकॉज मेटल बेस होता है। और जो बेस और एसिड्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। बेस और एसिड मिलके ही सॉल्ट बनाएंगे। अलग अलग होंगे तो सॉल्ट बनेगा, अगर एसिड एसिड या बेस बेस होंगे तो सॉल्ट नहीं बनेगा। तो मेटल्स तो कैसे हैं, खुद एसिड है तो वो एसिड, सॉरी मेटल जो है खुद बेस है, सीजन से एसिड से मिलके सॉल्ट बना लिया। नॉन मेटल खुद ही एसिड है तो एसिड से कैसे रिएक्शन करेंगे, एज इट इज। मेटल्स जो है वो बेस है, सीजन से बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे, वो एसिड है, सीजन से बेस से रिएक्शन कर लेंगे। बट बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, इसलिए कोई एग्जांपल आपको नहीं लिखना है अभी। तो एटलीस्ट 8th में तो नहीं, ये आपके फिर से 10th में आएगा, एसिड्स एंड बेस, उसमें आप इसको पढ़ेंगे। अब है इनके अलावा जो रिएक्शन हमारी बचती है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में आपको दो एक्टिविटीज समझाऊंगी जिसमें से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी का 5th पॉइंट। Fifth point is displacement reaction। आप कभी डिस्प्लेस होना सुना है? आप लोग एक क्लास में दो फ्रेंड्स बैठे हैं और बहुत बातें कर रहे हैं, तो टीचर आपकी सीट चेंज करवा देते हैं कि इन दोनों फ्रेंड्स को पास मत बैठाओ, इनकी तो सीट चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज ये दोनों बहुत बातें करते हैं, करवा देते हैं ना। तो इसका मतलब जब आप लोग डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। एज इट इज काफी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई भी, अच्छा जैसे आप लोग कहीं सीट रोक के बैठे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स एक लाइन में बैठ गए और एक बहुत मोटा तगड़ा कोई लड़का आया इस क्लास में, उसने धक्का लगाया और एक वहां से एक बच्चा गिर गया और वो खुद बैठ गया। तो उसने खुद की जगह बना ली बिकॉज कमजोर वाले को हटा दिया। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन सुनिए आप लोग। when more reactive element, when more reactive element displace, क्या कर दे, displace किसको, the less reactive element, less reactive element। जो मैंने अभी बताया कि एक मोटा सा बच्चा आया पावरफुल, उसने हल्के वाले को हटा दिया। सेम मोर पावरफुल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस वाले को हटा देगा। एग्जाम्पल, जिंक जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, CuSO4 से। कॉपर सल्फेट, प्लीज इन सबके नीचे नाम लिखते हुए चलना, ठीक है, ताकि आप लोग अगर 3-4 बार पढ़े तो आपको याद होने लग जाए। इसे कहते हैं जिंक, जिंक। अब जिंक जो है ये पावरफुल है, मोर पावरफुल है, और कॉपर जो है ना ये एक ऐसी मेटल है जो लेस पावरफुल है। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ज्यादा पावरफुल उधर जगह पे जाना चाहता है सल्फेट के साथ में, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कॉपर को हटाना चाहता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बन जाएगा Cu + ZnSO4। क्या बन गया ये, जिंक सल्फेट। क्या बन गया,
पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर हट गया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर फ्री हो गई, हट गई वहां से। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब दो, एक एलिमेंट और दूसरा कोई भी सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड या कुछ भी रिएक्टेंट अगर किसी एलिमेंट से रिएक्शन करता है, वो एलिमेंट मोर पावरफुल है तो वो उस रिएक्टेंट में से लेस पावरफुल को हटा देगा और खुद उस जगह पे आ जाएगा, यानी डिस्प्लेस कर दिया और खुद आ गया, ट्रांसफर करवा दिया उसको तो और खुद सेट हो गया, सीट ले ली खुद की, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है, आया समझ में। अब इसका एक एक्टिविटी बताती हूँ मैं आप लोगों को। जब हम लोग लैब देखते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है ना, उसका सॉल्यूशन बहुत स्काई ब्लू कलर का, बिल्कुल आसमान का कलर होता है वैसा होता है, वो आपको बना बनाया दिख जाएगा, कभी अगर आप लैब जाएंगे तो सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है स्काई ब्लू कलर का, उसमें CuSO4 लिखा हुआ रहता है। अब क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, थोड़ी सी जिंक, एक बॉक्स में रखा होगा, एक डब्बा होगा जिंक का, उसमें से जिंक निकाली और थोड़े से ग्रेन्यूल्स यानी उसके टुकड़े उस टेस्ट ट्यूब में डाला और हिलाया और छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, लाइट होना शुरू हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों हुआ, कॉपर सल्फेट था बट अब कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन चुका है, जिंक सल्फेट बन चुका है। जिंक ने सल्फेट को ले लिया है, कॉपर फ्री हो रही है तो कलर डिस्प्लेस हट जाएगा। ओके, समझ में आ गई पांचों प्रॉपर्टी। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल्स की, जिसमें से डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन और उसकी एक इक्वेशन जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहां तक हुआ हमारा केमिकल रिएक्टिविटीज या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इन पांचों प्रॉपर्टी से रिलेटेड या केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके बोर्ड पे नोट करवा रही हूँ, आपको वो क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कंप्लीट करने, ठीक है। जरूरी नहीं मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है वही मेटल आप लगाएंगे, कोई और मेटल लगा करके भी आप उसके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए जो मैं लिखा रही हूँ उनको। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन, जो पांचों केमिकल रिएक्शन हमने करी है उनमें क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। पहले आपको बताना है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनना चाहिए, तो आप लिखेंगे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाएंगे वो, मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, जो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। फिर आप लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, उसमें आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले सकते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कुछ भी ले सकते हैं, मेटल कोई सी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। कौन सी रिएक्शन होगी जब नॉन मेटल्स की रिएक्शन पानी से कराई जाएगी, ये आप वीडियो क्लिप में देख करके ही आंसर लिखेंगे खुद। डिफाइन द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड एसिड्स। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या रिएक्शन होती है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मैंने आपको पहले बोला मेटल नेचर में कैसे हैं, बेसिक है, कैसे हैं, बेसिक। एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, मैंने बताया था एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स, ठीक है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस ए सॉल्ट विद हाइड्रोजन गैस, H2 तो रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएंगे, सॉल्ट्स बन जाएंगे। द लास्ट वन इज, क्या रीजन है कि मेटल जो है बेस से रिएक्शन नहीं कर पाते, सेम आंसर। The metals are basic in nature, so base and base do not react in a chemical reaction to form any other substance। base और base एक दूसरे से react करके कोई different product नहीं दे पाते, इस रीजन से metals base से reaction नहीं कर सकते। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। आपको अपनी कॉपी में नोट्स के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, रिवाइज करना है, लर्न करते चलना। मे बी आपका अगर क्लासेस नहीं होती तो ऑनलाइन एग्जाम, या फिर आपके ऑफलाइन जब भी आप आएंगे ऑफलाइन एग्जाम्स जो होंगे, यही कोर्स आपका काउंट किया जाएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है। बट हाँ ये है कि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछ सकते, ठीक है। तो बुक में से इसको पढ़िए, नोट्स वीडियो पढ़िए और उसके बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।